हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई के तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो अर्थ का जो सरफेस है हम लोग उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने एक दो लाइन कवर किया था, एक दो लाइन पढ़ा था, उसको हम लोग रिवाइज करते हुए आज आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पिछले क्लास में हमने जाना था सरफेस ऑफ अर्थ के बारे में। सरफेस ऑफ द अर्थ, इसके बारे में हम लोग क्या जाने थे? तो द अर्थ इज मेड अप ऑफ वाटर एंड लैंड, कि हमारी धरती जो है, हमारा अर्थ जो है, किस किस चीज से मिलके बना है? तो वाटर से मिलके बना है और लैंड से मिलके बना है। ठीक है, किस किस से मिलके बना है? तो वाटर से और लैंड से मिलके बना है। क्लियर है? चलिए, अब इसमें क्या कहता है? About 3 parts of the Earth's surface is covered with water and the rest is land. अब इसमें कहता है कि अर्थ पे अगर हम लोग, ये हमारी धरती हो गई, और अगर इसे हम लोग 4 पार्ट में बांटते हैं, ठीक है, 4 पार्ट में बांट दिए, तो 4 पार्ट पे जब बांट देंगे तो यह 3 पार्ट जो है, यह क्या है? वाटर है। यह 3 पार्ट जो है अर्थ का, यह क्या है? पानी है। यह 3 पार्ट, ठीक है। और जो बच जाता है, यानी कि एक पार्ट जो हमारा ये बच गया है, यह एक पार्ट, यह क्या है? लैंड है। LAND, लैंड है। तो वही यहां पे लिखता है कि 3 पार्ट्स वाटर और 1 पार्ट लैंड। ठीक है, 3 भाग पानी है और 1 भाग जो है जमीन है। इसको हम लोग समझ गए हुए हैं। अब क्या कहता है इसमें? द अर्थ इज सराउंडेड बाई अ लेयर ऑफ एयर विच इज कॉल्ड एटमोस्फेयर। क्या कहता है कि हमारी धरती जो है, यह धरती, यह किससे घिरी हुई है? तो अपने चारों तरफ हवा से घिरी हुई है। SURROUNDED, सराउंडेड बाई एयर, हवा से घिरी हुई है। ठीक है, और इस हवा के लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ATMOSPHERE, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। क्लियर है? एक बार फिर से समझते हैं कि हमारी धरती जो है, यह अर्थ जो है, यह हवा के एक लेयर से घिरी हुई है। ठीक है, यह जो है हमारी धरती हवा के एक लेयर से घिरी हुई है, और इस हवा के लेयर को किस नाम से जानते हैं हम लोग? तो एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। यह हवा का जो लेयर है, इसे हम लोग एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं, जिसे हिंदी में वायुमंडल कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है। क्लियर है? चलिए मिटाते हैं। चलिए अब क्या लिखता है इसमें? एयर, वाटर एंड लैंड आर नेसेसरी टू ऑल लिविंग क्रिएचर्स फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। ठीक है, अब यहां पे समझते हैं क्या कहता है कि जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, ऑल लिविंग क्रिएचर, CREATURES, जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं उनके लिए नेसेसरी है, NECESSARY, नेसेसरी है। क्या? जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए क्या नेसेसरी है? तो एयर, वाटर और लैंड। क्या नेसेसरी है? तो एयर, वाटर और लैंड। यह नेसेसरी है किसके लिए? लिविंग क्रिएचर्स के लिए, सभी लिविंग क्रिएचर्स के लिए यह नेसेसरी है। अब क्यों नेसेसरी है? तो फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। क्यों नेसेसरी है? तो टू एग्जिस्ट ऑन अर्थ, ऑन द अर्थ, धरती पे रहने के लिए, अर्थ पे सरवाइव करने के लिए लिविंग क्रिएचर्स को क्या जरूरत है? तो एयर, वाटर और लैंड की जरूरत होती है। क्लियर है? चलिए अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए अब क्या लिखता है यहां पे? सम प्लेसेस ऑन द अर्थ आर फ्लैट। अब धरती का कुछ जो सरफेस है, कुछ जगह है जो क्या है? एकदम फ्लैट है। ठीक है, अर्थ जो है, अर्थ, उसका कुछ प्लेस, सम प्लेस, PLACE, सम प्लेस, कुछ जगह क्या है? फ्लैट है, यानी कि एकदम समतल है। ठीक है, हमारी जो धरती है उसका कुछ जगह जो है वह कैसा है? तो फ्लैट है, यानी कि एकदम समतल है। आगे लिखता है दे आर कॉल्ड प्लेन्स। तो अर्थ का इस फ्लैट वाला जो एरिया है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो प्लेन्स, PLAINS, प्लेन्स के नाम से जानते हैं, यानी कि मैदानी भाग के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। क्लियर है? अब इसमें आगे लिखता है सम आर कवर्ड विथ सैंड, और कुछ भाग जो है वह क्या है? कवर्ड है। किस से? तो सैंड से, यानी कि बालू से ढका हुआ है कुछ पार्ट। अर्थ का जो कुछ पार्ट है वह बालू से ढका हुआ है, और दे आर कॉल्ड डेजर्ट्स। और यही जो सैंड से ढका हुआ, बालू से ढका हुआ जो पार्ट है धरती का, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो DESERTS, डेजर्ट्स, यानी कि रेगिस्तान के नाम से जानते हैं। क्लियर है? एक बार फिर से समझ लेते हैं। अर्थ का कुछ प्लेस, सम प्लेस ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ का, धरती का कुछ जगह जो है वह कैसा है? फ्लैट है। ठीक है, और इसी फ्लैट जगह को हम लोग प्लेन्स के नाम से जानते हैं। और
अर्थ का कुछ पार्ट बालू से ढका हुआ है जिसे हम लोग डेजर्ट बोलते हैं। क्लियर है? तो आज के क्लास के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।